Hello guys, this is energetic boy Aryavarth Vikas from Devgarh झारखंड. I have arrived with the new story. आज की जो मेरी कहानी है वो दो दोस्त की है. एक का नाम है रोहित और दूसरा का नाम है मोहित. दोनों में साथ में ग्रेजुएशन करा और दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लग गई. तो दोनों ने जॉब करते 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 कुछ समय बीतते गया. तो रोहित का जो काम था और काम करने का जो स्किल था वो बेहतरीन था. दिन व प्रतिदिन उनको उनका बॉस फेवरेट मानते जा रहा था कि ये जो रोहित है वो हमारे कंपनी में बेहतरीन काम करते हैं. करते 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 काम करते करते बहुत अच्छा काम करने लगे. और जहाँ तक बात रही मोहित की, वो भी अच्छा ही काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित से वो चिढ़ते थे. सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पे ये है इस कहानी की ट्विस्ट अप. फिर दोनों ने काम करते करते एक दिन अचानक बॉस ने अपने केबिन में रोहित को बुलाया कि आप यहाँ पे आइए. फिर रोहित ने उनके केबिन में गया. फिर उनको पूरा अप्रिसिएट करने लगे कि आप बेहतरीन काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं. फिर अप्रिसिएट करने के जस्ट कुछ क्षण बाद उनको एक प्रमोशन लेटर मिला कि आप इस कंपनी में हाई पोस्ट पे काम करेंगे आज से. सारा बात जब ये मोहित को पता चला तो उनके अंदर तो जाहिर सी बात है खून खोलने लगी कि दोनों साथ में पढ़ा, दोनों साथ में ग्रेजुएशन करा, दोनों साथ में कंपनी में जॉब करना शुरू किया और आज रोहित बड़े पोस्ट पे चल गए और मैं वहीं का वहीं हूँ. फिर उन्होंने तय किया कि मैं अब इस कंपनी को रिज़ाइन करने वाला हूँ. फिर कुछ वक्त काम किया दोनों ने साथ मिलकर. फिर कुछ समय बाद मोहित ने रेजिग्नेशन लेटर पे सिग्नेचर करने वाला था कि सर मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूँगा क्योंकि मेहनत करने की कोई वैल्यू नहीं है, आप फेवरेटिज्म पे काम करते हैं. जो कि रोहित उस बॉस का फेवरेट इंसान था क्योंकि काम तो बेहतरीन करता था. फिर उनको एक केबिन में बुलाया गया, मोहित को, कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं. फिर उससे कई तरह के सवाल पूछे. फिर मोहित ने कहा कि मैं अब इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ पे काम नहीं करूँगा. तो उनके बॉस ने कहा ठीक है, आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, उससे पहले एक मेरे लिए काम करोगे. तो मोहित ने कहा हाँ जी बिल्कुल करूँगा. तो बॉस ने उन्हें कहा कि आप जाइए इस मार्केट में, आपको पता करके आना है कि वाटर सेल्समैन का दुकान कहाँ पे है और किस भाव में बेचते हैं और क्या उनका रेट है. तो मोहित ने कहा ठीक है मैं आता हूँ पूछ के. फिर मोहित गए पूछने के लिए कि वाटर मेलन का दुकान कहाँ है. तो फिर जब पूछ के अपने कंपनी गए तो अपने बॉस को कहा कि सर वाटर मेलन का दुकान उस चौराहे पे है. तो फिर उनके बॉस ने पूछा कि किस भाव में देते हैं. तो रोहित ने कहा ये तो मैंने नहीं पूछा, मैं फिर जा रहा हूँ पूछने के लिए. तो उन्होंने फिर पूछने के लिए कहा. फिर दूसरा क्वेश्चन था, उनके बॉस ने पूछा कि उनके पास कितना वाटरमेलन है. फिर रोहित मोहित ने कहा कि सर मैंने तो ये नहीं पूछा, मैं फिर से जा रहा हूँ पूछने के लिए. बोला ठीक है अब तुम्हें मत जाना है, तुम यहीं बैठो, मैं अब रोहित को भेजता हूँ. तो फिर रोहित को भेजा गया कि आपको एक काम करना है, इस मार्केट में वाटरमेलन का दुकान कहाँ पे है और किस भाव में वाटरमेलन बेचते हैं आपको पता करके आना है. फिर मोहित ने कहा ठीक है मैं पता करके आऊँगा कि इस मार्केट में वाटरमेलन का जगह कहाँ पे है. फिर मोहित ने गया और पूरा डिटेल लेके आया, पूरा डिटेल कि इस मार्केट में वाटरमेलन का कारोबार कहाँ पे चलता है और किस भाव में बेचता है और उनके पास कितने वाटरमेलन है उस कंपनी के लिए. फिर जब ये बात अपने बॉस को बताए तो वो तो इम्प्रेसिव हो गए, उनके साथ साथ मोहित भी हो गए. जस्ट मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि काम करने का नज़रिया और तरीका दोनों का अलग अलग है. काम करते हैं दोनों अच्छे, दोनों बंदे बेहतरीन, लेकिन एक बंदे का काम कैसा है और एक बंदे का काम कैसा है. तो इस स्टोरी से मुझे ये सीख मिलती है कि इंसान से कभी जलना नहीं चाहिए. हम लोग करते हैं ना क्या कि हम लोग जलने लगते हैं उससे कि नहीं यार ये अच्छा करने लगा तो हम लोग जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमको उससे बराबरी करना है. फिर रोहित ने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मुझे
मोहित ने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मुझे रोहित के साथ ही काम करना है, और अपने जज को और अपने बॉस को भी कहा कि मैं इसके साथ काम करूँगा। बाय बाय, दैट्स ऑल।